हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको यूपीएससी के ज्योग्राफी के सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, सारे लेक्चर्स दूंगी। सो ये टॉपिक वैसे तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी का टॉपिक है तो ऑफ कोर्स चेंज नहीं होता। तो अगर आपकी 11th क्लास 12th क्लास या बीपीएससी या कहीं पे भी यूज़ हो रहा है तो ऑफ कोर्स सेम टॉपिक होगा, यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ मेनली फॉर यूपीएससी। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी का ये टॉपिक। जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट से जुड़ी टॉपिक है। और इन्वायरमेंट अगर बचेगा ही नहीं तो हम रहेंगे कहाँ पे। सो इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जामिनेशन के अंदर जो टॉपिक्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल, नेसेसरी एंड बहुत सूझबूझ के ऐड किए गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर आइए टॉपिक पे। सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? ये अर्थ सरफेस का जो शेप होता है ना, उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस होता है। अर्थ सरफेस का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस, ठीक है। और दो इसके अपोजिंग मैकेनिज़्म होते हैं जियोमॉर्फिक फोर्सेस के। एक होता है इंटरनल, जिसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स, जिसको एक्सटर्नल भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंडोजेनिक फोर्स को इंटरनल और एक्सोजेनिक फोर्स को एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल यानी कि अंदर, एक्सटर्नल यानी कि बाहर। सो एंडोजेनिक फोर्स अंदर होती है और एक्सोजेनिक फोर्सेस बाहर होती हैं, सेंसिबल बात है। सो अगर एंडोजेनिक फोर्स जो कि इंटरनल फोर्स भी होती है, इसकी बात करें तो इसमें लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कंस्ट्रक्टिव होती हैं, यानी कि बिगाड़ती नहीं है, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है, बनाती हैं। इसके अलावा एक्सोजेनिक फोर्स डिस्ट्रक्टिव होती हैं, यानी बर्बाद करती हैं, लैंड वेयरिंग करती हैं। ये लैंड बिल्डिंग कर, एंडोजेनिक फोर्स बनाती हैं और जो चीज़ ख़राब होती है उसको सुधारती है, लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो ख़राब करती है, लैंड वेयरिंग करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो विंड, आइस एंड वाटर जो कि जोग्राफिकल एजेंट्स होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एंडोजेनिक फोर्स जो कि इंटरनल फोर्स होती है, इसका ओरिजिन होता है डीप विद इन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के डीप मतलब बहुत ही गहरे में होता है, यहाँ पे डीप की स्पेलिंग। और ये एनर्जी जो है इंटरनल हीट से लेती हैं, टाइडल फ्रिक्शन से, रेडियो एक्टिविटी से, और अर्थ क्रस्ट यहाँ पे बढ़ता है। लार्ज स्केल अर्थ क्रस्ट डिफॉर्म होता है यहाँ पे। वही बात करें हम लोग तो इसके अंदर एपिरोजेनिक सिचुएशन, जहाँ पे कॉन्टिनेंट रेडिकल एंड वर्टिकल होता है। ओरिजोनिक जो होता है वहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स होती हैं। ये टेंजेंशियल होता है, फोल्डिंग फिल्टिंग होती है। और एक होता है टर्म डायस्ट्रोफिज्म, जो कि आपको दिखाता है लार्ज स्केल अर्थ क्रस्ट डिफॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं अर्थ सरफेस के अंदर या उसके ऊपर होती हैं, अंदर या ऊपर। जहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स डीप विद इन होती है, एकदम गहरे अंदर होती है, वहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स या तो उसके ऊपर या फिर उसके अंदर होती है। सोलर रेडिएशन, ग्रेविटी जैसे आपको एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। डेन्यूडेशनल एजेंट्स, मूविंग, ब्रेकिंग डाउन, मटेरियल डिपॉजिट जैसे सिचुएशन आती है। वेदरिंग होता है जिसमें इन सीटू यानी कि ऑन साइट मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, और बिना सिग्नल के मूवमेंट होता है यहाँ पे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और एक टर्म होता है इरोजन, जहाँ पे मटेरियल रिमूव होता है, किस वजह से? जहाँ पे पानी का हैवी बहाव हो। सेकंड होता है डिपोजिशन, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं दोबारा से, जैसे रॉक्स वगैरह इकट्ठा होकर डेब्रीज वगैरह, लैंडस्केप वगैरह फॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेस का बेसिक समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसमें जो मेन एस्पेक्ट्स होता है सब कुछ कवर हो चुका है। तो आई होप आपको ये हेल्प करे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर इंसान अगर इसका फ़ायदा उठाएगा तब लगेगा कि हाँ वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ। सब्सक्राइब करने से होगा कि एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लेक्चर आपके लिए बनाए जाएंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।